हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय, जो कि बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और मैं बता दूं कि ये हर साल एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसलिए इसको तैयार करना आपका बहुत ज़रूरी है। और इससे अगर आप याद कर लेते हैं तो 100% मैं कह सकता हूँ कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में ये ज़रूर पूछा जाएगा और आपके 5 नंबर पूरे पक्के हो जाएंगे। तो दोस्तों क्लास 10th के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। और एकदम सरल भाषा में मैं लेकर आया हूँ, अपनी सरल तरीके से आपको बहुत ही जल्दी याद हो जाएगा ये। तो देखेंगे जीवन परिचय। जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1890 ईस्वी। देखिए सबसे पहले हमें सन को याद रखना होता है। अगर सन हमें याद है तो हम बना के भी लिख सकते हैं। अगर हम 2-4 पॉइंट ऐसे होते हैं जिसको आसानी से याद करने के बाद हम क्या करते हैं, आसानी से जीवन परिचय लिख देते हैं, तो हमें पूरे नंबर मिल जाते हैं। तो वो पॉइंट क्या होते हैं, जो हाईलाइटेड चीज़ होती हैं, उसी को हमें ज़्यादातर गौर करना होता है। ठीक है। जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1890 ईस्वी में काशी के एक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। काशी के एक प्रसिद्ध कहाँ हुआ था भैया, वैश्य परिवार में हुआ था। ये आपको ज़रूर याद करना है। प्रसाद जी के पिता का क्या नाम था भैया, देवी प्रसाद था। प्रसाद जी के पिता देवी प्रसाद स्वयं साहित्य प्रेमी थे। क्या थे भैया, साहित्य के प्रेमी थे। इसे भी आपको याद रखना है, ठीक है, साहित्य प्रेमी थे। इस प्रकार प्रसाद जी को जन्म से ही साहित्यिक वातावरण प्राप्त हुआ। साहित्यिक वातावरण प्राप्त हुआ प्रसाद जी को, ये आपको याद रखना है। प्रसाद जी ने बाल्यावस्था में ही अपने माता पिता के साथ विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा की। अब ये आपको पॉइंट लिख देना है बोर्ड एग्ज़ाम में कि प्रसाद जी थे वो जब बाल अवस्था यानी जो बच्चे थे, जब छोटे से थे, तभी से उन्होंने अपने माता पिता के साथ विभिन्न यानी कई स्थानों पर गए और तीर्थ स्थानों की क्या की, यात्रा की, यानी घूमे। ठीक है। आगे देखेंगे, कुछ समय बाद ही इनके माता पिता का निधन हो गया। यानी कुछ समय बाद ही क्या हुआ, इनके माता और पिता दोनों का निधन हो गया, यानी देहांत हो गया। ऐसी अवस्था में प्रसाद जी की देखभाल का भार इनके भाई शंभू रत्न, ये आपको याद रखना है, इनके भाई का क्या नाम था, शंभू रत्न था, शंभू रत्न पर आ गया। जो देखभाल का भार था वो शंभू रत्न पर आ गया। कब आया, जब उनके माता पिता परलोकवासी हो गए, यानी वो स्वर्ग सिधार गए। उस समय प्रसाद जी क्वींस कॉलेज, ये आपको याद रखना है कि जब उनके माता पिता का देहांत हुआ तो वो कौन से कॉलेज में पढ़ते थे, क्वींस कॉलेज। क्वींस कॉलेज में 7वीं कक्षा में पढ़ते थे। अब ये भी आपको याद रखना है कि 7वीं कक्षा में पढ़ते थे, यानी 7th क्लास में पढ़ते थे। ठीक है। इसके पश्चात इनकी पढ़ाई का प्रबंध घर पर ही हुआ। यानी कि जब उनके माता पिता का देहांत हो गया तो उनका पढ़ाई लिखाई का जो कार्य हुआ वो सब घर पर ही किया गया कुछ कारणवश। ठीक है। यानी इनकी पढ़ाई का प्रबंध घर पर ही कर दिया गया। प्रसाद जी जो थे वो घर पर ही रहकर हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और फारसी की शिक्षा प्राप्त कर ली। ठीक है। वो घर पर रहकर ही उन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और फारसी की शिक्षा क्या की, प्राप्त कर ली। दुर्भाग्य से 17 वर्ष की अवस्था में इनके भाई का निधन हो गया। अब बताइए, पहले तो इनके माता पिता का निधन हुआ, उसके बाद इनका लालन पालन इनके भाई पर आ गया। अब क्या हुआ, 17 वर्ष की अवस्था में ही इनके भाई का निधन हो गया। बहुत ही करुणामय कहानी है दोस्तों। इनके भाई का निधन हो गया। भाई की मृत्यु के पश्चात इनके समस्त परिवार का भार, इनके पूरे परिवार का भार जो है इनके ऊपर आ पड़ा। अब भाई साहब जब कोई बचा ही नहीं, यानी माता पिता भी चले गए, अब उनके भाई थे बड़े भाई, वो भी चले गए, तो अब बचा कौन, यही बचे, ऊपर आ पड़ा। परंतु प्रसाद जी ने आर्थिक चिंताओं से भरे होने पर भी, यानी इतनी कठिनाइयों के होते हुए भी साहित्य लेखन से मुंह नहीं मोड़ा। यानी साहित्यिक जो इनका पेशा था, यानी जो साहित्य से थे, इन्होंने मुंह नहीं मोड़ा, यानी पीछे नहीं हटे। ठीक है, पीछे नहीं हटे।
ठीक है। अब देखिए क्षय रोग होता है, जो क्षय रोग से ग्रस्त होकर 15 नवंबर सन 1937 ईस्वी को काशी में प्रसाद जी का निधन हो गया। सबसे मेन पॉइंट मैंने दोस्तों बताया कि आपको जन्म याद रखना है। सन 1890 ईस्वी काशी के एक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था, इनके भाई का नाम शंभू रत्न था। ये क्वींस कॉलेज में पढ़ते थे। इन्होंने घर पर ही हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और फारसी की शिक्षा प्राप्त कर ली। दुर्भाग्य से 17 वर्ष की अवस्था में इनके भाई का भी निधन हो गया। भाई की मृत्यु के बाद पूरा जो भार था वो इनके ऊपर आ गया। आर्थिक चिंताओं से इन्होंने मुंह नहीं मोड़ा, यानी कि साहित्य लेखन से ये कभी पीछे नहीं हटे और क्षय रोग से ग्रस्त होकर 15 नवंबर सन 1937 ईस्वी को काशी में प्रसिद्ध जी का क्या हुआ, जयशंकर प्रसाद जी का क्या हुआ, निधन हो गया। ठीक है, आई होप कि ये आपको याद हो गया होगा। रचनाएं देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 2 नंबर तो दिला ही देंगे, है ना। तो चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, द्रौसामनी, राज्यश्री, कंकाल, तितली, कामायनी, इटिस, यानी बहुत सारी हैं। तो इतने इसमें से आप कोई 2 सी याद कर लीजिए, 2-3 जो भी आपको पसंद आए याद कर लीजिए और पेपर में जाके लिख दीजिएगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये जीवन परिचय ज़रूर पसंद आया होगा। अगर जीवन परिचय पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।